ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के जिला कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी फैज मंसूरी, प्रदेश महासचिव आले नबी मंसूरी, जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलीम मंसूरी, पूर्व जिला महासचिव हाजी फुरकान मंसूरी आदि उपस्थित रहे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी फैज मंसूरी ने कहा, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर मंसूरी समाज के लोगों के बीच काम करने वाली देश की सबसे पुरानी जमात है। इस जमात में मंसूरी समाज से मुल्क भर की पढ़ी लिखी शख्सियतों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस जमात की खासियत यह थी कि जब इसका 2 रोजा राष्ट्रीय अधिवेशन सन 1990 में हमारे दादा मरहूम मोहम्मद आरिफ मंसूरी ने सर जमीने बरेली में कराया था, उस वक्त 20 राज्यों से लगभग 200 अधिक मेहमानों ने शिरकत की थी। हाजी फैज मंसूरी ने कहा, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर की जड़ें देश में बरगद की मानिंद है और जो भी संगठन मंसूरी समाज के लिए काम कर रहे हैं वह सब इसकी शाखें हैं। परंतु कुछ लोग अपने राजनीतिक वजूद को कायम रखने के लिए मंसूरी समाज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर गैर राजनीतिक संगठन है और मंसूरी समाज के लिए लगातार काम कर रहा है और करता रहेगा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। साहब, अभी पिछले महीने ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर जो कदीमी तंजीम है मंसूरी बिरादरी की, उसका एक कन्वेंशन बरेली में हुआ था और जो लोग जमीयतुल मंसूर में काम कर रहे थे वो तमाम चेहरे उस कन्वेंशन में मौजूद थे और उन्होंने ये कहा था कि हमने जो है जमीयतुल मंसूर छोड़ दी है और हम पुरानी जमात में आ गए हैं। हम ये जानना चाहते हैं, कल जो है जावेद इकबाल साहब बरेली आ रहे हैं और जमीयतुल मंसूर का एक प्रोग्राम है, वो आधे चेहरे उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या पुरानी वाली जमीयतुल मंसूर से इस्तीफा दे दिया है या उनको निष्कासित कर दिया गया है? साहब, जब हमसे ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, पहले तो मैं ये कहूँगा आपके लिए, क्योंकि जब जमीयतुल मंसूर का, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का एक प्रोग्राम हुआ पिछले महीने 15 जून को, 15 जून 2021 में जब वो प्रोग्राम हुआ, उसका खैर मकदम करने के लिए सबसे आगे एक साहब थे जिनका नाम है कमरुद्दीन साहब। उन्होंने उस जो अमरोहा से और दीगर जगहों से लोग आए थे उनका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया और उन्हें आगे से आगे बढ़कर उन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया। कमरुद्दीन साहब ने, जो कि ज़िला अध्यक्ष बरेली कहलाते हैं। अब मैं जवाब ये है कि जब उन्होंने उस वक्त उन्हें वेलकम किया, उनके आगे बढ़कर आए और उन्होंने बार बार आके उन्होंने ये कहा कि हाँ, हम ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के साथ हैं, तो इसका क्या मतलब बनता है कि उन्होंने फिर इस चीज़ को फिर से एक जावेद इकबाल साहब के साथ जा रहे हैं या फिर एक बार फिर वापस मेरे साथ आएंगे? ये इससे क्या फ़ायदे होंगे बिरादरी के? ये मुझे भी अभी तक समझ नहीं आ पा रहा है कि इससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं या मेरी ख़ानदान या मेरे साथ जो और दीगर लोग जुड़े रहे हैं उन्होंने कभी भी फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। तो बिना फ़ायदे के तो हम बिरादरी के लिए जो चाहे हमसे करवा लिए, हाँ, फ़ायदे के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ तक रह गया कि कल जावेद साहब आ रहे हैं, तो हमने सुना है कि जावेद साहब ने इस बार लोगों को खुद फ़ोन कर करके बुलाया है और इनवाइट किया है कि कल की आप प्रोग्राम में आएँ और भीड़ बढ़ाएं। अच्छा फैज साहब, ये बात जानना चाहेंगे कि एक ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर पुरानी और एक जमीयतुल मंसूर, इससे मंसूरी समाज में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर एक वो पेड़ है जो कि सन 74-75 में लगाया गया था और उस पेड़ की ये सब शाखाएं हैं, चाहे वो मंसूरी समाज हो चाहे जमीयतुल मंसूर हो। अब फ़र्क यहाँ आ जाता है कि ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर ना कि पहले कभी पॉलिटिकल था ना आज है। हाँ, बाकी जो और समाज ज़रूर खड़े हो गए हैं वो शायद पॉलिटिकल हैं और वो उसमें से आप देख सकते हैं कि उसमें से मंत्री भी बने हैं, चेयरमैन भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग बिरादरी में आगे बढ़ के आए हैं, हमने भी उनका साथ दिया है। पर हमारा ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर जो पुराना है वो आज भी नॉन पॉलिटिकल है और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। हम किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स नहीं करने वाले हैं। भाई साहब, अभी 2 रोज पहले कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी से
आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू साहब ने मुलाकात की थी, तो वो किस मकसद से मुलाकात थी? इससे तो सियासी मैसेज आएगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं फिर से कहूँगा। देखिए, पहले तो हम दिल्ली गए थे, हम अपनी बिरादरी से मुलाकात करने गए थे, जहाँ पर हमने दिल्ली में बिरादरी से मुलाकात की और 51 सदस्य टीम जो है वहाँ पर, उनसे मुलाकात करने के बाद हमने वापस उन्हें याद दिलाया कि ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर जो पुराना पेड़ है वो फिर से उसमें पानी पड़ रहा है और वो दोबारा से अपने फल देने के लिए तैयार है, और आप लोग अपने पुराने पेड़ से जुड़ें। हम उन्हें ये मैसेज देने गए थे। उसके बाद हमने एक मुलाकात की, जैसा कि आपने कहा, इमरान प्रतापगढ़ी साहब से, जो कि कांग्रेस के इस वक्त लीडर हैं और अल्पसंख्यक विभाग के उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। तो साहब, हमने उनसे मुलाकात इस गरज से की कि हमारे लिए, चाहे अल्पसंख्यक विभाग, हम क्या हैं, अल्पसंख्यक विभाग का हिस्सा, अब वो चाहे कांग्रेस से कोई खड़ा होगा नेता, या फिर बीजेपी से होगा, या फिर एसपी से होगा, बीएसपी से होगा, या किसी भी पार्टी से होगा, जहां पर हमें मंसूरी बिरादरी का फ़ायदा मिलेगा, एज नॉन पॉलिटिकल वी आर टॉकिंग, कि जहाँ पर नॉन पॉलिटिकल हमें फ़ायदा मिलेगा, हम उसके लिए, हम उसके सामने अपनी मांगे रखेंगे कि हमें बिरादरी में क्या चाहिए। जैसे कि हमने अगर आप मेरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे, जो कि बब्बू साहब का भी स्टेटमेंट है, वो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि हम बिरादरी, जो इमरान प्रतापगढ़ी साहब से मिले हैं, उसमें हमने अपनी बात ये रखी है कि धुनकर बुनकर एक आयोग बना था, उसमें बुनकरों को तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई, धुनकरों को आज तक कुछ नहीं मिला। तो हमारा सवाल सिर्फ इतना सा था। हमने ना उनसे ये कहा कि हमें प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से मिलना है, ना हमने उनसे कोई पॉलिटिकल शर्तें रखी अपनी, ना उन्होंने हमसे कोई पॉलिटिकल शर्तें रखी। हमने सिर्फ एक चीज़ रखी अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री से, कि अध्यक्ष से, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष से, कि साहब ये हमारा धुनकर विभाग है, वो है ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का एक पिछड़ा विभाग है, इसे हमें आज तक कुछ मिल नहीं पाया है किसी भी पार्टी की तरफ से, जबकि हमने 70 सालों की हमने उन्हें हिस्ट्री दिखाई, जिसमें हमने दिखाया कि हमारे दादा और हमारे पूर्वज इंदिरा गांधी से भी मुलाकात की, उन्होंने अपनी बातें वहाँ भी रखी और तमाम जगहों पे रखी, पर वो बातें आज तक पूरी नहीं हो पाई। तो हमने उनके सामने दोबारा से ये सवाल उठाया और इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि इस बार आप लोगों को, जैसे कि अंसारी बिरादरी को जो सुविधाएं मिल रही हैं, वो मंसूरी बिरादरी को भी मिलेंगी। इससे ज़्यादा कोई भी पॉलिटिकल बात हमारी उनसे कोई नहीं हुई। तो फैज साहब, ये बताइए कि जावेद इकबाल साहब जो जमीयतुल मंसूर चला रहे हैं, वो तो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हैं, तो क्या समाज को वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ ले जाएंगे? और अनीस साहब जो हैं, जो कभी सापा के साथ रहे, कभी बसपा के साथ रहे, तो इससे क्या मैसेज आ रहा है? देखिए, इससे मैसेज तो यही जा रहा है कि बिरादरी बट रही है, टूट रही है, जिसका मुझे और मेरे अध्यक्ष साहब को बेहद अफसोस है कि हम लोग यहाँ बिरादरी को जोड़ने के लिए खड़े हुए थे। हम चाह रहे थे कि वो जो पेड़ है, वो पेड़ मजबूती से खड़ा रहे, टूटे ना किसी भी तरीके से। जहाँ पर ये आ जाता है मैसेज कि हम फलां शख्स ने एक लेटर जारी करके किसी को बना दिया, कह दिया है कि हम उनसे सपोर्ट करेंगे, फलां शख्स को सपोर्ट करेंगे। तो ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर में भी कुछ दिन पहले फिर से एक मीटिंग हुई, जिसमें ये साफ तौर पे कहा गया कि हम किसी के लिए भी लेटर जारी नहीं करेंगे और ना ही हम किसी पार्टी को जाके पर्सनली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर नॉट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हम उनके सवाल, आप उनसे सवाल करेंगे, हम उनसे सवाल नहीं करेंगे। आखिरी सवाल है आपसे। जी जी जी। मेरी नज़र में इस वक्त जो एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, लगभग 9 संगठन काम कर रहे हैं देश में। क्या पुराना संगठन उनको ये दावत देने के लिए तैयार है कि सब एक जगह आ जाएं और जिम्मेदारियां बांट लें? आपका सवाल, फिर से मैं तारीफ करूंगा इस सवाल की, आपका सवाल ये बहुत ही उम्दा है, और ये आप नहीं, शायद मैं नहीं, इस वक्त हर किसी के दिमाग में ये सवाल है कि ये क्यों बटी हुई है हमारी बिरादरी। पहली चीज़, मैं एक चीज़ क्लियर करूंगा, 9 संगठन नहीं है, कम से कम 55 संगठन है इस वक्त जो मंसूरी बिरादरी के नाम से। एक्टिव 9 है, बिल्कुल सही कहा आपने, एक्टिव 9 है, जिसमें से 2-4 तो लखनऊ में ही हैं और 2-4 दिल्ली में हैं, और ये है अमरोहा का, राजस्थान में। जी, तो ये एक्टिव संगठन है, बिल्कुल सही कहा आपने।
ये हमारी तरफ से तो यही मैसेज है कि जो एक पुराना पेड़ है, हम चाहेंगे कि सब जो शाखाएं उसकी अलग अलग निकल गई हैं और लंबे तरीके से निकल गई हैं, हम वापस चाहेंगे कि वो वहीं पर हमारी ऑल इंडिया जमीतुल मंसूर जो सन 74-75 में रजिस्टर हुई थी उसके साथ आके जुड़ें, और हम उन्हें जोड़ने के लिए अपने साथ तैयार हैं। वो हमने कहीं ना कहीं, उन्होंने भी बिरादरी के लिए कुछ किया है, हम भी बिरादरी के लिए कुछ कर रहे हैं। जब साथ मिलके करेंगे तो बहुत कुछ कर जाएंगे। जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि एक डंडी को तोड़ना आसान है, जब सब एक साथ मिल जाएंगी तो उन्हें तोड़ना मुश्किल है। आखिरी सवाल फैज साहब जी, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बागरमऊ से अब्दुल रज़ाक साहब लड़ रहे हैं, पीलीभीत से हनीफ साहब लड़ रहे हैं चुनाव, और फरदान साहब मुरादाबाद कांट से लड़ रहे हैं। इस तरीके से लगभग 10 लोग ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ जमातों से आएंगे, तो आपकी जमात का क्या रोल रहेगा उनके लिए? देखिए, अगर जमात की बात करें कि कोई जमीतुल मंसूर से है, कोई ऑल इंडिया जमीतुल मंसूर से है, कोई मंसूरी समाज से है, अगर मेरा कोई बिरादर, मेरा या बब्बू भाई की तरफ से भी मैं ये स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि हमारा कोई भी बिरादर कहीं से भी खड़ा होकर लड़ेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे।